आज मैं आपके बीच में बहुत सी नई बातें लेकर आया हूँ। बातों के साथ साथ हम नई नॉलेज भी लेकर आया हूँ। पर इस शुरुआत करने से पहले मेरी एक कंडीशन रहती है कि हम जब भी कोई नई चीज सीखें तो उसे अप्लाई जरूर करें, उसको सिर्फ अपने पास ना रखें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके बेटे का 10वीं का एग्जाम है और वो पूरी प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसने रिवीजन कर लिया है, उसने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन लास्ट में वो एग्जाम देने नहीं गया। तो उस सारी पढ़ाई का क्या मतलब, तो वो जीरो हो जाता है। वैसे ही आप सेशन में आते हैं, उस सेशन को अप्लाई नहीं करते हैं तो इस सेशन का सेंस नहीं रहता। तो आपको ये सारी बातें, नॉलेज इकट्ठा नहीं करनी, उसको यूज भी करना है। तो इसी के साथ साथियों, हम बहुत लकी हैं कि हमें एक आरसीएम प्लेटफॉर्म मिला है जो एक फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म भी है, साथ ही साथ अगर एक मिशन भी है। और अगर देखा जाए कि जितना सीखने को आपको ना एमबीए में मिलता, ना स्कूल में मिलता, जितना आपको आरसीएम में सीखने को मिलता है, आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो और उसमें आप पीएचडी हासिल कर सकते हो। ऐसा ये प्लेटफॉर्म है। ऐसे आप सारी किसी भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें कर सकते हो और एक मंच आपको मिलता है। तो आप बहुत लकी हैं कि आप आरसीएम में हैं। और जिन्होंने सबसे जल्दी इस चीज को जाना, वो उनसे भी ज्यादा लकी हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी ये सारी बातें जान ली। तो आप और ना देरी कर कर इसकी वैल्यू जब करना सीखेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि आरसीएम की ताकत क्या है। अब साथियों, अब आज की जो मीटिंग है, आज हम डिसीजन लेने की पावर की तरफ बात करेंगे और कैसे गुड डॉट की तरफ आप डिसीजन ले सकते हैं और आपके जीवन में, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके बीच में एक विजनरी थिंकिंग की। विजनरी थिंकिंग होती क्या है साथियों? आने वाले कल के अनुसार हमें चलना। जैसे कि 2025 का ये जनवरी का महीना है, तो आप या तो प्लानिंग कर कर चलेंगे कि आप 3 महीने में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। अगर 2026 में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। वरना गूगल मैप्स में मैं सिर्फ लोकेशन डाल दूंगा, यानी कि गूगल मैप्स में मैंने लोकेशन नहीं डाली कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं गलियों में घूमता रहूंगा और मेरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। वैसे ही आपके जीवन में आप गोल या फिर टारगेट सेट नहीं करते हैं तो आप वो चीज अचीव नहीं करते और आपके जीवन खत्म हो जाता है। और इसी बीच में एक विजन थिंकिंग की अगर बात करी जाए, तो अगर मैं आपके बीच में भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात करूंगा तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप कहेंगे कि सर, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का तो जमाना जा चुका है, ये कैसी बात कर रहे हैं। तो इन सब में आने वाले कल के अनुसार हमें सारी बातें देखनी होगी। और हर एक चीज एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जिस व्यक्ति के पास प्रॉब्लम है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, जिस व्यक्ति के पास सोल्यूशन है उसकी हर व्यक्ति वैल्यू करता है, भले वो कोई भी हो। क्योंकि सोल्यूशंस के लिए लोग बहुत कम होते हैं और प्रॉब्लम्स वाले लोग बहुत होते हैं। तो इसी बीच में आज की अगर चर्चा है वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन पर है, कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन एक बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल है। कि कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम, अगर कहीं सी चीज है, जैसे कि गर्मी की प्रॉब्लम थी, तो उसका सोल्यूशन हमारे बीच में हैंड फैन आया, फिर सीलिंग फैन आया, टेबल फैन आया, फिर कूलर आया, फिर एसी आकर अभी रुक गया है। तो क्या पता आने वाले समय में अपग्रेडेशन। तो आप देखिए, हर एक चीज का एक अपग्रेडेशन था। आज समय समय पर इन सब की वैल्यू थी, अब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है और नई चीज की वैल्यू है। तो ऐसे ही इंसानों के साथ होता है। अगर आप अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप भी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले व्यक्ति जितने भी होते हैं, भले वो विल्स करियर हो, उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, उसका मकसद था कि एक सोल्यूशन मेरे को लेकर लाना। ऐसा ही ऐसा ही प्रॉब्लम हमारे बीच में काफी समय पहले, अगर बात करें सदियों पहले, कम्युनिकेशन का था, जिसमें हम आपस में संचार नहीं कर पाते थे। आज हम जूम मीटिंग घर बैठे कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। लेकिन उससे पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, सालों साल तक पहुंचती नहीं थी, फिर पहुंचती थी तो पता नहीं पड़ता था, फिर सालों साल तक वो रिप्लाई आते थे। तो बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन लैक होता था। लेकिन अब उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया टेलीफोन। टेलीफोन यानी कि लैंडलाइन आपके घर पर होता था, जिसमें से बहुत ही कम समय मिलता था। मुझे भी याद है कि बचपन में हम लैंडलाइन देखते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत सी बार तार कट जाते थे। तो उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया एक नोकिया के सेलफोन ने। तो ये सेलफोन ने सोल्यूशन दिया तो लोगों को आइडिया लगा कि हाँ, फोन को हम बाहर भी ले जा सकते हैं। लेकिन नोकिया अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, तो वो मार्केट से बाहर हो गया। इसी बीच में स्मार्टफोन निकाला एप्पल का स्टीव जॉब ने। तो पहला जो स्मार्टफोन निकला, तो वो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि आज आप देख सकते हैं कितना मशहूर वो कंपनी बन चुकी है। तो हर एक चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और हर एक सोल्यूशन का अपग्रेडेशन भी होता है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भारत देश में है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साथियों, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरा। आप देखेंगे कि बेरोजगारी हर तरफ हमें देखने को मिल, जितनी पॉपुलेशन है उतनी जॉब्स इंडिया प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो यही अगर देखा जाए, एक और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो आपको
इनके अंदर जो रॉ मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट है, वो सारे लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, लो क्वालिटी होता है, इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। तो इन सब का सोल्यूशन की एक जरूरत थी। तो एक व्यक्ति ने ये विजन देखा, और उस विजनरी व्यक्ति कौन है वो आप सब जानते हैं। वो विजनरी व्यक्ति श्री टीसी छाबड़ा सर हैं, जिन्होंने ये विजन देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन लेकर आया, वो साथ में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का सोल्यूशन लेकर आया। ये उन्होंने शुरुआत सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से करी थी, और आज हमारे बीच में 3,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ चुके हैं साथियों आरसीएम में। तो ये पावर है साथियों विजन की, ये विजनरी थिंकिंग है, ये पावर है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की। और जब तक अगर आप आरसीएम है, आरसीएम को जब तक आप एक मिशन के तौर पर नहीं लेंगे, एक आप उसको लक्ष्य के तौर पर नहीं लेंगे, तब तक आरसीएम में डिफिकल्टीज आपके लिए बहुत होगी। जब आप इसको मिशन के तौर पर लेंगे तो आपके लिए बहुत सी चीजें आसान होगी। डिटर्मिनेशन आपका, दृढ़ संकल्प आपका बढ़ेगा, दृढ़ निश्चय आपका बढ़ेगा, ये सारी चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। और कॉन्फिडेंस अगर जिस व्यक्ति में आ जाता है वो दुनिया जीत सकता है। यही अगर बात करी जाए, गुडॉट ने देखा कि लोगों को लंबा जीवन तो चाहिए, लेकिन उनके खान पान की अगर स्टडी करी गई तो बहुत से लोग बाहर का फूड खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और प्रोटीन वाली चीजें नहीं खाते, और हर एक चीज में मिलावट देखने को मिलती है। तो सोल्यूशन की अगर बात करी जाए तो गुडॉट ने सोल्यूशन निकाला है, हाई प्रोटीन, हाई डाइटरी फाइबर, जीरो कोलेस्ट्रॉल वाले प्रोडक्ट्स आप सभी के चेन में आते हैं। अगर देखा जाए ये सभी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो सब में प्रोटीन की मात्रा भरपूर है, किसी में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो ये सोल्यूशन की और बड़ा। साथ ही साथ अपग्रेडेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आरसीएम बाजार हमारे बीच में कुछ इस प्रकार थे, लेकिन अब वंडर वर्ल्ड हमारे बीच में है, और एप्स के थ्रू भी आप मंगा सकते हैं। ऐसा तेजी से आपका बढ़ने लगा है, अपग्रेड होने लगा है, डिजिटलाइज होने लगा है आरसीएम। तो ये पावर है साथियों, इस फ्यूचर के साथ आप हैं। और वो डॉट भी इस लड़ाई में लगा हुआ है कि लोग जो है मीट या जंक फूड छोड़कर एक प्लांट बेस्ड फूड अपना, जिसमें धरती को एक बेहतर जीवन मिल सके। इंडिविजुअल धरती की भी अगर बात करी जाए तो जितना ज्यादा हम उसको डिप्लीट कर रहे हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए, सेल्फलिश के लिए, तो आप देखिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम उसको आ रहा है, और वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, यानी नेक्स्ट चरण की तरफ जाएंगे इस मीटिंग के। तो आप देखिए कि अब मैं जो बात करने वाला हूँ डिसीजन मेकिंग की है, कि आपने जो भी निर्णय लिए हैं अपने जीवन में वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं लेने के, और क्या आउटकम्स होते हैं। तो ये एक कोट लिखा हुआ है, मैं इसको दोहराना चाहूंगा, लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस एंड एवरी चॉइस यू मेक्स यू। इसका ये मतलब है कि आपने आपके जीवन में जितने भी निर्णय लिए हैं वो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और वो जितने भी निर्णय में से जो आपको आउटकम्स मिले हैं, उस आउटकम्स के अकॉर्डिंग ही आज आप वहां पर खड़े हैं। यानी कि आपने ए की जगह बी को चुनना है, तो बी में आपको क्या क्या चीजें मिली, तो उन चीजों के नतीजे आपके ऊपर यहाँ निर्भर आप पे करते हैं, क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया। यही अगर बात करी जाए तो हर एक चीज का डिसीजन लेने का अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, यानी कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, और आप किस चीज को देखकर वो डिसीजन लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपके बीच में अगर चोर और पुलिस की, तो चोर की क्या सोच रहती है इस चीज में, कि उसकी सोच रहती है कि उसको फ्रीडम है, वो किसी से डरता नहीं, कोई कानून नहीं, कोई उसको भगवान का डर नहीं, उसको सिर्फ चोरी करनी है और पैसा ऐसे लेना, कैसे भी कर कर कमाना है। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। यही पुलिस क्या सोचती है, पुलिस सोचती है कि हमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करवाने हैं, और हमारी जनताओं को कोई पीड़ा ना पहुंचे। यही टेररिस्ट क्या सोचता है, टेररिस्ट सोचता है कि मेरे को लोगों को मारना है, ये उस कॉन्सेप्ट से रहता है। आर्मी सोचती है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हमारे देश के वासियों को कुछ नहीं होने देंगे। तो दोनों के माइंडसेट अलग हैं, दोनों के डिसीजंस अलग हैं, ये अपनी अपनी चॉइसेस से वो डिसाइड करते हैं। तो यही अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेजोरिटी जितने भी लोग हैं वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। नेगेटिविटी का मतलब सकारात्मक चीजें नहीं, नकारात्मक चीजों की तरफ आप जल्दी अट्रैक्ट होंगे। अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि मैं आपको 2 टिकट्स दे रहा हूँ मूवी के, तो आप फटाक से वो टिकट लेके जाके मूवी देखेंगे। यही मैं बोलूँ कि आपको मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, उसके अंदर आप कॉन्टेक्ट करिए, उनको जाके फील्ड में बात करिए। इस वक्त में आपका कंफर्ट जोन आपका हिलेगा, कंफर्ट जोन के साथ साथ आपको लगेगा कि यार ये काम क्यों, इससे अच्छा था हम मूवी देखने चले जाते हैं। तो नेगेटिविटी हम जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव आदतों की तरफ हम जल्दी चले जाते हैं, भले वो कोई सी भी आदत हो, हैबिचुअल, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होती है। और
जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होती है वो आदतें लोग जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी है वो पॉजिटिव बॉडी है, और नेगेटिव चीज को देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं। तो जितना ज्यादा आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट रहेंगे, उतना आप आपके सक्सेस की तरफ काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपको सिर्फ दूरी बनानी होती है। तो यही, आप अगर मैं बात करूं, डिसीजन ले रहे हैं कि आप एक किराए के घर में रहना चाहते हैं या फिर एक खुद का घर खरीदना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे पहलू आते हैं। पहला पहलू आता है रेंटेड हाउस में, कि आपको लेस फाइनेंशियल रिस्क रहेगा, कि पैसे का खतरा कम रहता है। शॉर्टर टर्म, यानी मान लीजिए 10,000 रुपए का रेंट पे आप रह रहे हैं, तो लेस फाइनेंशियल रिस्क है और शॉर्टर कमिटमेंट है। यही प्रॉब्लम क्या है कि हर महीने के 10,000 रुपए का खर्चा होगा और लिमिटेड कंट्रोल है, आप उसमें कील भी नहीं ठोक सकते, आप उसमें कोई दीवार नहीं खड़ी कर सकते। दूसरी ओर अगर देखा जाए, मैं घर खरीदने जाता हूँ तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आने वाले समय में ये घर मेरा होगा। इसके बाद मैं इसमें जैसे चाहूँ वो चीजें रख सकता हूँ, कील ठोक सकता हूँ, दीवार बना सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा हाई अपफ्रंट कॉस्ट देनी पड़ेगी, यानी कि मुझे डाउन पेमेंट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, 20-25 साल तक मुझे वो लोन चुकाना है। तो दोनों के अपने अपने पहलू है, और आप क्या निर्णय लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। यही अगर बात करी जाए, एक हमारे बीच में टोल रोड आती है, एक लंबा रास्ता आता है। मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, तो मैं अगर टोल रोड रहता हूँ, यानी कि जिसमें टोल आएगा, तो वो मेरा समय बचाएगी, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है, वो कन्वीनियंट रहेगी, क्योंकि हर एक चीज पर मार्केट भी रहेगा और मेरी ड्राइव भी सही रहेगी। लेकिन मुझे हर जगह टोल का पैसा देना पड़ेगा, जिसमें मेरे बहुत सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लॉस होंगे। इसी जगह मैं एक लंबा रास्ता लेता हूँ, जिसमें टोल कहीं नहीं दिखेगा, वो एक कच्चा रास्ता होगा, पर वो मेरा समय की जगह मेरा पैसा बचाएगा, वो बजट फ्रेंडली होगा। लेकिन वो समय मेरा कंज्यूम ज्यादा करेगा, वो थकावट भरा होगा, वो कन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि रोड बहुत खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो आप क्या, उस वक्त आपके लिए मोटिव क्या होगा? या आप समय बचाना चाहते हैं, या आप पैसा बचाना चाहते हैं, या आप अपनी कन्वीनियंस देखना चाहते हैं, या फिर आप अपना बजट देखना चाहते हैं? इस अकॉर्डिंग आप निर्णय लेंगे। यही अगर देखा जाए, अगर मैं आपके बीच में मीट की बात करूं, तो आप मीट या नॉन वेज के अलावा आप जंक फूड भी चुनते हैं, तो आप अपनी हेल्थ रिस्क को दांव पे लगा रहे हैं। ये आपका डिसीजन होता है, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ, यानी कि अगर देखा जाए मीट का अगर रेवेन्यूज में आपको दूं, तो सबसे ज्यादा मीट ईटर्स कहां पर आपको पता है? भारत में। यानी कि भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लोग मीट खाते हैं? वो खाते हैं केरला में। और केरला में सबसे ज्यादा आपको कैंसर पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो रिसर्च ने पाया कि कैंसर पेशेंट सबसे ज्यादा केरला में क्यों? क्योंकि वहां के लोग नॉन वेज खाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके बीच में। यही आपको बता दूं, नॉन वेज जो है, जो इंडस्ट्री है, वो एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। यानी कि अगर देखा जाए एनवायरमेंट पर, ये इंडस्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकालती है, इकोलॉजी का साइकिल बिगाड़ती है, साथ ही साथ जानवर पर क्रूरलिटी करती है, यानी कि उनको मार कर बनाती है, तो उन मासूम जानवरों की भी जान जाती है। क्रूरता मुक्त ये प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि आप एक जानवर को मार कर खा रहे हैं, कितना भयंकर ये होगा। यही कॉस्टली भी उतना ही होता है। अब इसी जगह आप डिसीजन लेते हैं प्लांट बेस्ड फूड खाने का, तो एक हेल्थियर ऑप्शन आपके बीच में आता है, जिसमें सब में प्रोटीन, हाई प्रोटीन है, इको फ्रेंडली है, यानी कि धरती के लिए बेहतर है, कोई एनिमल क्रूरलिटी नहीं, बजट फ्रेंडली आपके बीच में ये प्रोडक्ट आता है। अब डिसीजन आपका है। मैंने आपको हर एक पहलू बता दिया कि आप क्या लेना चाहेंगे, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव है, जो आपका नुकसान कर रहा है, पर्यावरण का नुकसान कर रहा है, साथ ही साथ एक जानवर की जान ले रहा है, और कॉस्टली भी है। यही कि आप एक जानवर की जान बचा सकते हैं, टेस्टी भी है, इको फ्रेंडली भी है, कोई एनिमल क्रूरल्टी नहीं। डिसीजन आपका है। साथियों, मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी, जो इंडिया की बाहर की कंपनीज है, इंडिया की बाहर की कंपनीज और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। आप इनका मकसद कस्टमर एज ए किंग नहीं होता है। इनका मकसद कभी ये नहीं होता है कि कस्टमर के बारे में सोचें। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स आपके बीच में लाती हैं, और अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालती हैं कि वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। चाहे तो ये भी एक हेल्दी प्रोडक्ट्स बना सकती है, लेकिन ये बनाती क्यों नहीं? क्योंकि कस्टमर एज ए किंग उनका नहीं। कस्टमर को हमें कैसे न कैसे ये मानते हैं कि इलिटरेट है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, उसको हम बेवकूफ बनाकर ये प्रोडक्ट सेल कर देंगे। यही आपके बीच में एक और कंपनीज आती हैं, जो सिर्फ मकसद पहला ये है कि कस्टमर एज अ किंग है, हमारे परिवार के लिए क्या लॉन्च करना है, एक परिवार के तौर पर वो सारे मैन्युफैक्चरिंग करती। अगर आज ये सारी कंपनीज अगर अपने आप को कस्टमर को किंग करती, तो वो नूडल्स अगर बनाती,
तो वो राइस ब्रांड ऑयल में बनाती है, ना कि पाम ऑयल में। आज आप चिप्स और कुरकुरे लेकर आते हैं तो वो चिप्स और कुरकुरे पाम ऑयल में नहीं, राइस ब्रांड ऑयल बनते हैं। तो कितना बड़ा डिफरेंस इनकी सोच में आपको फर्क दिखता है। अब डिसीजन आपका है कि आप लेफ्ट साइड रहना चाहेंगे या राइट साइड रहना चाहेंगे, इसी बीच में। अब बात करते हैं साथियों कि हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं। आप इस आज मीटिंग में क्यों जुड़े हैं, आप का कोई भी कार्य आप क्यों करते हैं, आप फैमिली के लिए क्या करते हैं, इन सब के तीन कारण ही निकलते हैं कि ये तीन कैटेगरी में ही ये सारी चीजें फॉल होती हैं। ये तीन कैटेगरी क्या है, वो तीन कैटेगरी ही आप देखिए। इमोशनल जो कैटेगरी है तीन, वो होती है एक तो लव, यानी कि आपको आपके फैमिली से बहुत प्यार है, आपको आपके परिवार से बहुत प्यार है, आपको कोई कार्य करने में आपको आपके काम से बहुत प्यार है, इस कारण आप वो काम करते हैं। यही अगर देखा जाए, आपको बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है कि मेरे पास समय कम है तो मुझे जल्द से जल्द करना है, आप आपके घर परिवार से डरते हैं, तो या फिर वो आपको कोई कार्य करते हैं, या फिर एक लालच, जिसमें पॉजिटिव वे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लालच का मतलब है कि आज अगर मेरे पास टू व्हीलर है तो मैं फोर व्हीलर लेके आऊं, आज अगर रेंटेड घर है तो मैं अपना खुद का घर खरीद लूं। तो आज मैं 10,000 कमा रहा हूं तो मैं 20,000 कमाऊं, 20 नहीं तो 40, ऐसे करते करते अपने आप को आगे से आगे ले जाऊं। तो ये तीन कैटेगरी होती है, इन तीन कैटेगरी के अलावा और कोई कैटेगरी नहीं थी। लेकिन इंसान एक डिप्लोमेटिक इंसान होता है, डिप्लोमेटिक यानी दोगलापन उसमें रहता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि हम एक तरफ तो जानवरों को दाना डालते हैं, रोटी डालते हैं, गाय को रोटी डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं, उसी तरफ हम उन्हें खाते भी हैं। तो ये कौन सा जस्टिस है कि आप एक तरफ तो उन्हें खाना भी डाल रहे हो, एक तरफ उन्हें खा भी रहे हैं। तो ये तो बात समझ नहीं, यही एक हमें हमेशा सबसे बड़ा डर हर व्यक्ति को है कि एक दिन हम सब की डेथ होनी है। ये प्रैक्टिकल सी चीज है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक लंबा जीवन जीवें, तो उसके लिए हम करते क्या है, अनहेल्दी खाना खाते हैं। आप जब पैदा हुए हैं तब आपकी बॉडी लेकर आए, आप जब जाएंगे तब भी आप आपकी बॉडी ही लेकर जाएंगे। तो उस बॉडी का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एक हेल्दी जीवन कैसे जिएंगे। आप की बॉडी में अगर आप जंक फूड डालते हैं तो आप उसको कूड़ेदान समझते हैं, आप उसको अगर मरा हुआ जानवर डालते हैं तो आप उसे शमशान समझते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप किस तरफ रहना चाहेंगे। अब मैं अगर बात करता हूँ ग्रीड की, यानी कि लालच की, हम सबको अमीर बनने का बहुत ही ज्यादा लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए हम प्रयास क्या करते हैं, उसके लिए हम ज्यादातर हमारा समय व्यर्थ करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखकर, सोशल मीडिया पे वीडियोस देखकर, जिसमें आपका पूरा दिन निकल जाता है, स्क्रीन टाइम आपकी बहुत रहती है, और हम मन ही मन में विचार करते हैं कि हाँ मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं करते हैं। तो रियलिटी में थिंकर नहीं, एक्शन आपको करना होता है, तब हम जाकर वेल्थी लाइफ जीते हैं। तो इन तीनों की वजह से, इन तीनों में आप देखिए, अगर आप गुड्डॉट और आरसीएम को चुनते हैं तो आप लव को, एनिमल क्रुएल्टी जो है उसको खत्म कर कर एनिमल लव की तरफ जाते हैं। आप आपके डेथ के डर को कम कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर, एक लंबा जीवन जीकर, गुड्डॉट और आरसीएम के साथ जुड़कर। यही अगर देखा जाए ग्रीड की अगर बात करें, लालच को, आप बाहर कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। यही आप आरसीएम में है तो आप अर्न करना चालू कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, डिसीजन आपका है कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे। अब साथियों अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो वो ये है कि आज के खान पान की प्रॉब्लम। पहले के लोग ज्यादा लंबा जीवन कैसे जी पाते थे, क्योंकि उस वक्त मिलावट नहीं होती थी किसी प्रोडक्ट में, एक अच्छा भरपूर खाना आता था जिसमें सारे न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाते थे। लेकिन आज आप पैकेट जूस लेकर आते हैं शो ऑफ की वजह से, तो सल्फर और शुगर सिरप उसके अंदर मिली होती है। ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं तो उसमें सल्फर मिला हुआ होता है। प्रोसेस मीट लेकर आते हैं तो उसमें नाइट्रेट। आप सब्जियां लेकर आते हैं, सब्जियों में अगर देखा जाए, आप टमाटर भिंडी जो भी लेकर आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, तो उसमें कोटिंग चढ़ी हुई होती है, इंजेक्शन। आज जितनी डिमांड अगर बात करी जाए प्रोडक्ट्स फूड वेजिटेबल्स की है, उतना सप्लाई नहीं है, इतना प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में जितना पॉपुलेशन है। तो उसके लिए उनको अननेचुरल तरीके से ये सारी चीजें करते हैं, और वो उतनी हानिकारक हमारे लिए होती है। मीट की अगर बात करें, 3 दिन के चिकन को 3 महीने की साइज का बड़ा कर दिया जाता है। तो ये सब में, यही कोल्ड ड्रिंक्स की अगर बात करी जाए तो कैफीन, केमिकल स्वीटनर, आप रोज सुबह अपने बच्चों को दूध देते होंगे तो आप ये सोचते होंगे कि उसको न्यूट्रिशन वैल्यू जा रही है, लेकिन रियलिटी में उस दूध के अंदर स्टार्च, सोप का पाउडर, चॉक पाउडर, ये सब मिला हुआ होता है। हल्दी की अगर बात करी जाए तो हल्दी में भी आजकल मिलावट आ रही है बाहर से। आप अगर आप लेकर आते हैं चॉक पाउडर, रेड कॉर्मेट, ये सब वो क्यों करते हैं, ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, उनकी मार्जिन कम कर सके। वो कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचते हैं, वो जो इसे खाएगा उसके बारे में नहीं सोचते हैं। आज का शक्कर में भी प्लास्टिक के क्रिस्टल्स डाले जा रहे हैं। तो ये सब में एक बदलाव की जरूरत है साथियों, तो इस बदलाव की ओर आपको चलना है। अब साथियों जितने भी साथी मेरे जुड़े हैं, आप जैसे 761 लोग हमारे बीच में हैं, तो 761 के जीवन में करियर का प्रेशर रहता है,
यही फैमिली का प्रेशर रहता है, वर्क का प्रेशर रहता है, अपनी खुद की खुशी, आपको सक्सेस की तरफ भागना है उसका टेंशन रहता है, वेल्थ का टेंशन रहता है। लेकिन आप मुझे बताइए, इन सब टेंशन में सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज जो है वो है पहला सुख निरोगी काया। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो ना आप अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे, आप हेल्दी नहीं होंगे तो अपने परिवार को हेल्दी नहीं रख पाएंगे, आप हेल्दी नहीं होंगे तो काम काज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या होता है कि हम हमारे फैमिली प्रेशर से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या होता है कि खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं, खुद के ऊपर खर्चा करना भूल जाते हैं, खुद को हेल्दी रखना हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन सब प्रेशर में आप अपने आप को भूल जाते हैं। या तो आप कोई भी चीज घर में लेकर आते हैं तो वो आप या तो अपने बच्चों के लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए या अपने माता पिताओं के लिए, लेकिन आप खुद के लिए कोई हेल्दी चीज या कुछ स्टेप नहीं लेते हैं। इन सब माया जाल से अगर आप खुद की बॉडी का ध्यान रखेंगे तो बॉडी आपका ध्यान रखेगी, और आपका हर एक चीज में प्रोडक्टिविटी का स्कोर भी बढ़ेगा, आपका काम करने का तरीका। तो पहला सुख निरोगी काया आपके बीच में आता है, जिसको आपको मैं याद दिलाने के लिए आया हूं कि खुद के हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सारी दुनिया जो है वो जंक फूड की तरफ और एक मोबाइल की दुनिया में रहना चाह रही है और उसी में वो फंसती जा रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मैंने प्रॉब्लम सोल्यूशन की आपके बीच में बात करी थी शुरुआत में, अगर आपको याद होगा, तो आने वाले समय में ऐसा प्रॉब्लम होगा कि लोगों को सेंटर्स में जाना पड़ेगा कि मैं फोन चलाना कैसे छोड़ूं, मेरे को बहुत ज्यादा आदत होगी, मैं दिन भर फोन चलाता हूं। ऐसे सोल्यूशंस लेकर कोई ना कोई बिजनेसमैन आएगा कि फोन चलाना छोड़ें महज 7 दिन में हमारे कोर्स में, तो इतना ज्यादा ही बढ़ जाएगा। आप क्या उस दुनिया में जाना चाहते हैं, या फिर एक आरसीएम एसोसिएट बायर की तरह एक हेल्थी लाइफस्टाइल और नियंत्रण अपने सपनों को पूरा करने की तरफ जाना चाहेंगे? तो ये डिसीजन आपका है कि आप किस रास्ते को अपनाएंगे, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं। इसी बीच में गुड डॉट आपके बीच में अनहेल्दी चीज का हेल्दी में रिप्लेसमेंट लेकर आता है। जितने भी आपको मार्केट में अनहेल्दी चीजें मिलेगी उसका रिप्लेसमेंट गुड डॉट के पास है। और इसी बीच में अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। और साथियों, प्रोडक्ट नॉलेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा कि कितनी महत्वपूर्ण होती है प्रोडक्ट नॉलेज। साथियों, अगर मैं किसी के साथ बैठा हूं और मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो मैं उससे बात क्या करूंगा, वो मेरी बात से इंप्रेस क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं जाता है, सबसे पहले आप जाते हैं। और जितना प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट नॉलेज आपको होगा, उतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, और उस कॉन्फिडेंस से सामने वाला इंप्रेस होगा, फिर वो सेकेंडरी प्रोडक्ट से इंप्रेस होगा। इसी के साथ साथियों, वेज बाइट की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले मीट की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए हमारे बीच में, जैसे मैंने कहा था, कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा जो होते हैं मीट ईटर के होते हैं। यही देखा जाए ह्यूमन हेल्थ पे, हार्ट डिजीज पर भी प्रभाव डालता है। जितने भी महामारियां आई हैं उनका कोर रीजन मीट इंडस्ट्री थी। लेकिन आपके बीच में गुड डॉट एक ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आता है जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स शाकाहारी हैं, और साथ ही जो सामग्रियां वेज बाइट में डली हुई हैं वो मटर प्रोटीन है। यानी कि आप सोचिए, आप जो मटर की सब्जी बनाते हैं उस मटर की सब्जी के अंदर से अलग, यानी कि मटर को उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट प्रोटीन पूरा अलग कर कर उसका आटा बनाकर उस वेज बाइट में डाला जाता है। सोया प्रोटीन डाला जाता है, किनोवा डाला जाता है, चिया बीज जो आपके मैग्नीशियम बनाकर रखता है, किनोवा आपको स्ट्रेस से बचाता है, अलसी की बीज आपके डाइटरी फाइबर सही करता है, यानी कि आपकी पाचन शक्ति बढ़ाता है, और व्हीट फ्लावर आपके वेज में। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके वेज बाइट में है। यही मटन, फिश, बीफ, चिकन की अगर बात करी जाए तो प्रोटीन की अगर बात करी जाए तो 16.6 ग्राम आपके मटन में है, फिश में 22 ग्राम, 17.2 बीफ में, चिकन में 17.4, लेकिन वेज बाइट में 28.67 ग्राम है। और आप मुझे बताइए, क्या प्रकृति ने हमें बोला है कि हमें मछली खाना चाहिए? क्या प्रकृति ने बीफ बना था? अगर ये प्रकृति ने नहीं बोला है तो प्रकृति ना हमें मटर देती खाने के लिए, ना ही गेहूं देती। ये चीजें, सारी चीजें खाने के लिए नहीं बनी है, ये अपनी एक जीव है, इनका भी अपना एक लाइफ स्पैन है जो वो पूरा करने आया है। अगर ये चलता रहा तो थोड़े बहुत समय में हम इंसानों का ना खाने लग जाए कि इसमें कितना प्रोटीन है, इसका ये टेस्टी लगता है मेरे को। तो साथियों, ये जो क्रूरता है, ये क्रूरता, इनके अंदर भी जीव होता है, इनके अंदर भी एक इमोशन होता है। अगर वो, आप सोचिए, जब उन्हें मारा जाता है तो उनके भी आंसू निकलते हैं। ये एक रीजन नहीं होता कि मैं अपने टेस्ट के लिए उसको खाऊं। और प्रकृति ने हर एक चीज बैलेंस कर कर बनाई है। उसने एक ईटेबल चीज बनाई है जिसे खाया जा सकता है, और एक नॉट ईटेबल है जो अपना जीवन स्पेंड करना है। अब आप उस चीज को खा रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो वो थोड़ा गलत है। इन बेचारे जानवरों को तो अपना नाम भी नहीं पता। आप मछली को थोड़ी ना पता है उस मछली जल की रानी है, कि इसके ऊपर पोएम बना रखी इंसानों ने। वो तो अपना जीव पूरे पानी में रहने आई है, उसको सिर्फ हम मार कर खा रहे हैं।
इसी बीच में आप देखिए वेज व्हाइट में 28.67 प्रोटीन है, आयरन भी सबसे ज्यादा है, यही कोलेस्ट्रॉल जीरो है, बाकी सब में कोलेस्ट्रॉल है, इनमें इन जानवरों की गलती नहीं, डाइटरी फाइबर भी इन सब में नहीं है, 7 दिन लगते हैं एक मीट को डाइजेस्ट होने में। वेज व्हाइट में 4.55 ग्राम आपको डाइटरी फाइबर मिलता है, साथ ही साथ फैट भी सबसे कम है। अब आप क्या चुनना चाहेंगे, मैं आप पर छोड़ता हूँ। यही वेज बाइट के बेनिफिट की बात करें तो 100% वेजिटेरियन है, क्रुएल्टी फ्री है, इको फ्रेंडली है और आपके हेल्थ के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। वेज बाइट की अगर बात करी जाए तो वेज बाइट के आप करी बना सकते हैं, वेज बाइट कचौड़ा, उत्तपम, कोफ्ता, इतनी सारी। और अगर ये सब सीखना हो तो इंडिया लेट्स कुक टुगेदर एक प्रोग्राम होता है जिसमें ये सारी कुकिंग्स आपको सिखाई भी जाती है कि कैसे आप ये सारी रेसिपी बना सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं साथियों, वो है प्रोटीज। प्रोटीज की अगर मैं बात करूं तो इसके नाम में ही प्रोटीन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा जैसे प्रोटीज के अंदर, लेकिन भारत में प्रोटीन कुछ ज्यादा ही छुपा हुआ है। 80% लोगों तक प्रोटीन नहीं पहुंच पाता है डेली। आपको पता है आपको डेली प्रोटीन लेना चाहिए। डेली प्रोटीन का मतलब कि रोजाना आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। आपको इंडिया में अगर देखा जाए 90% लोगों को नहीं पता है कि उन्हें रोजाना प्रोटीन लेना चाहिए। हम, मुझे लगता है कि 90 में से 10% हम आरसी वाले होंगे क्योंकि हमें नॉलेज तो पूरा हो चुका है प्रोटीन का। और जैसे कि 70 किलो के आप हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना चाहिए, जो रोटी सब्जी नहीं प्रोवाइड कर सकती है। जो आप सब्जियां खाते हो उसमें इतना प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन आपका वो डॉट ने क्या करा कि प्लांट बेस्ड में से जितनी भी चीजें जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है उन सबका मिक्सचर कर कर एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है प्रोटीन। जैसे जिसमें है मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, बेसन, ओट्स, ये सारी चीजों से आपका प्रोटीज बना हुआ है। और प्रोटीज की अगर कंपैरिजन भी करा जाए तो पालक में आपको 2.9 ग्राम है, भिंडी में 1.9 ग्राम है, लौकी में 0.62 ग्राम है, आलू में 2 ग्राम है, दाल में 24 ग्राम है, चिकन में 27 ग्राम है। लेकिन प्रोटीज में 49.16 ग्राम आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। इतना ज्यादा प्रोटीन किसी भी चीज में नहीं है, भले वो चिकन हो या दाल हो। आप देख सकते हैं कितना कंज्यूम आप कर सकते हो। सबसे सस्ते सोर्स में 0.87 ग्राम पर आपको ये प्रोटीन मिलता है। इतना सस्ते सोर्स का आपको ये प्रोटीन मिल रहा है, जो जीरो कोलेस्ट्रॉल है, जो आपकी इंस्टेंट एनर्जी बनाता है और आपकी मसल भी बिल्ड करता है। और प्रोटीज से आप प्रोटीज चिली, प्रोटीज भुर्जी सैंडविच, प्रोटीज सीख कबाब, प्रोटीज दही बड़ा, प्रोटीज पराठा, प्रोटीज डोसा, इतनी सारी चीजें आप प्रोटीज की बना सकते हैं। हर एक चीज के अंदर प्रोटीन का मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो अनहेल्दी चीजों को चुनकर आप एक हेल्दी चीज को अपना सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं साथियों, वो है गुडचिप। गुडचिप की अगर बात करी जाए आपके बीच में, तो गुडचिप एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके बीच में जो अलग अलग पेय पदार्थ आपके बीच में आते हैं। अब टॉट ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पेय पदार्थ हैं। जैसे देखा जाए हमारे बीच में टी है, कॉफी है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, मिल्क है, वाटर बॉटल है, एनर्जी ड्रिंक है। तो चाय सबसे ज्यादा कंज्यूम हुई जाती है पूरे इंडिया में। तो 65.8% आपके बीच में चाय लोग पीते हैं। फिर उसके बाद मार्केट कॉफी का है, जूस का है। इन सब मार्केट में एक चीज आप एनालाइज करिए कि हेल्दी ड्रिंक्स जैसे कि ग्रीन टी, काढ़ा, कावा, इन सब जितनी भी चीजें हैं ये सब बहुत ज्यादा कड़वी होती हैं। इसे कोई यूज नहीं करना चाहता है, इसे कोई पीता नहीं है, पर ये हेल्दी होती है। यानी हेल्दी चीजों को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो टेस्टी नहीं होती। लेकिन अनहेल्दी ड्रिंक जैसे टेस्टी बहुत होती है, पैकेट जूस, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, तो ये सब बहुत हमें टेस्ट में लाजवाब लगती हैं, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते हैं। हम उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, अगर बात करी जाए शरबत का, कोल्ड ड्रिंक्स का, तो ये सब। लेकिन भारत में पहली बार हेल्दी और टेस्टी दोनों चीजों के साथ आपके बीच में गुडशिप आता है, जिसमें 19 इंग्रेडिएंट्स हैं और 8 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो इसे बहुत यूनिक बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। अदरक इसके अंदर है जो आपको कैंसर जैसी बीमारियों को मारने में मदद करता है। नींबू इसके अंदर है जो विटामिन सी आपको देता है। तुलसी इसके अंदर है जो आपके कफ जैसी बीमारियों को खत्म करता है। काली मिर्ची गला साफ रखती है। क्लोव आपका यही देखा जाए पेट साफ करती है। एलोवेरा की अगर बात करी जाए तो पाचन शक्ति बढ़ाती है। आंवला आपको जोड़ों के दर्द से बचाती है। मिंट की अगर बात करी जाए तो ये आपके पाचन शक्ति को इम्प्रूव करती है। तो ये सारी औषधियां हैं, उनके अनेक फायदे हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको गुड से मिलेंगे और इसका टेस्ट सबसे लाजवाब है। और जैसे कि सर्दियों का सीजन है तो गर्मी में जैसे हम ठंडे पानी में पीते हैं तो वैसे ही सर्दियों में हम गर्म पानी में गुडचिप का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए लेमन टी के तौर पर। और गुडशिप की अगर बात करी जाए तो इसमें विटामिन की शक्तियां भी है। विटामिन B12, विटामिन D2, विटामिन सी, ये सारी शक्तियां भी आपको देखने को मिलती है। विटामिन B12 आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को दोनों कनेक्ट करता है। यही विटामिन D2 आपकी हड्डियां मजबूत करता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और गुडशिप से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं साथियों। अब साथियों, हर एक चीज का हमने अनहेल्दी का हेल्दी में रिप्लेसमेंट हुआ, तो एक प्रोडक्ट बच चुका था। एक प्रोडक्ट वो बच रहा था, वो प्रोडक्ट था आप सभी के बीच में नूडल्स। जब हमने मार्केट रिसर्च करी
तो हमने ये पाया कि बहुत से लोग रिफाइंड व्हीट फ्लोर यूज कर रहे हैं, पर साथ में उसको कंपनसेट करने के लिए कोई हेल्दी चीज नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही चीज डाल रहे हैं कि साथ में आटा भी नहीं डाल रहे हैं। लेकिन यही देखा गया दूसरी तरफ, तो 10 पैकेट हमने नूडल्स के लिए थे, 10 में पाम ऑयल से बना हुआ वो नूडल्स का पैकेट था, हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर थे, और ये नुकसानदायक था। लेकिन वर्ल्ड का हेल्थीस्ट नूडल्स आपके बीच में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, वर्ल्ड का हेल्थीस्ट नूडल्स आपके बीच में गुड डॉट नूडल्स आता है, जिसके अंदर आपको मटर प्रोटीन देखने को मिलता है, जो इसकी प्राइस भी देखी जाए तो 350 रुपए किलो होता है, सोया प्रोटीन 200 रुपए पर किलो होता है, ओट्स 45 रुपीज पर किलो होता है, व्हीट फ्लावर 25 रुपीज पर किलो होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं गुड डॉट नूडल्स में। तो जो चिंताएं हमें लगी रहती थी कि हमारे बच्चे जिद करते थे कि हमें एक नूडल्स जो उन्हें दे रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा, उनकी बढ़ती उम्र में उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन अब वो प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ आ चुकी है गुड डॉट नूडल्स के साथ, जो राइस ब्रांड ऑयल में बना है। यानी कि आप देखिए, एक ऐसा नूडल्स है जो राइस ब्रांड ऑयल से बना है, बाकी सारे नूडल्स मार्केट में पाम ऑयल से है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और प्रोटीन कंटेंट की अगर बात करी जाए तो 50% अधिक प्रोटीन है, 100% बहुत ज्यादा डाइटरी फाइबर है बाकी सारे नूडल्स से। और आप नूडल्स से, नूडल्स पिज्जा गुड डॉट नूडल्स, चाइनीज नूडल्स गुड डॉट नूडल्स, बटर नूडल्स, सेव नूडल्स, सूपी नूडल्स गुड डॉट नूडल्स, भेल, बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं। और आपको पता है कि केरला में गुड डॉट नूडल्स की सेव बनाकर सेल कर रहे हैं वो लोग, यानी कि उसे फ्राई करते हैं, फिर उसमें वो सारी चीजें डालकर उसे सेल कर रहे हैं, एक नमकीन सी उसे बना देते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया है खुद का। आप सभी का बहुत ज्यादा डिमांड आता था कि भारी लेवल पर कि बिरयानी फिर से लाई जाए, बिरयानी फिर से लाई जाए। तो इतने दिन छुट्टियों पे थी ये बिरयानी, अब वो वापस आ चुकी है, रीलॉन्च हो चुकी है, जो महज 15 मिनट में तैयार हो जाती है, जिसके अंदर सोया प्रोटीन है, मटर प्रोटीन है, अलसी के बीज, बासमती चावल से बनी हुई है, प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर है। और साथ ही साथ छोटे से बच्चा लेकर बड़े तक व्यक्ति इसे आसानी से बना सकते हैं। आप अपने घर पर किसी भी व्यक्ति को सिखा सकते हैं, क्योंकि आप किचन में ज्यादातर समय अगर नहीं निकालना चाहते हो, किसी को भी सिखा सकती हैं, ताकि आप जब किचन बना जा सके तो आप उन्हें कह सकें कि प्लीज आप बना दीजिए। तो एक बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये बिरयानी है, क्योंकि आपको ना कोई कटिंग करनी है, ना कोई मसाले निकालने हैं, एक कुकर लेना है, 250 ml पानी डालना है, कुकर का ढक्कन बंद करना है, गैस का फ्लेम ऑन करना है, 6 सीटी का इंतजार करना है, और ये आपकी बिरयानी बनकर तैयार। सिंपलेस्ट प्रोसेस से एक भरपूर 4 पोर्शन की ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है, जो रेडी टू कुक है, और कोई भी प्रोसेस आपको नहीं करना होता है। तो एक शानदार बिरयानी आप आपके घर पे बना सकते हैं। साथियों, गुड डॉट ने सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं हर एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने, भले वो पैटा का हो, नो जीएमओ का हो, आईएसओ का हो, एपेडा का हो, एफएसआई का हो, एफडी और बीआरसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स भी हैं गुड डॉट के पास, कि फॉरेन, जो अगर बात करिए अमेरिका की, अगर बात करी जाए तो अमेरिका के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डेवलप होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डेवलप होता है, ताकि आप लोगों तक एक हेल्दी प्रोडक्ट्स पहुंच सके। तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा जाता है। क्लाइंट्स की अगर बात करी जाए, अगर आप डोमिनोज में कहीं भी प्लांट बेस्ड देखेंगे तो वो उसमें गुड डॉट का कहीं हाथों का, मेरिट में, या बड़े बड़ी होटल चेन्स की, ताज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी, हयात में भी। तो इन सबको पता है कि आने वाला फ्यूचर गुड डॉट है, तो उस फ्यूचर के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। 8,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है साथियों, 8,000 करोड़ की, यानी कि आने वाले समय में 10 सालों में ये इंडस्ट्री 8,000 करोड़ की होने वाली है। तो सबसे ज्यादा ग्रोइंग ये इंडस्ट्री है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती। और फ्यूचर का फूड की अगर बात करी जाए तो आने वाले कल की खाने की में हमें एक ऐसी चीज चाहिए कि जो जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि और वो हेल्दी भी हो, प्रोटीन से भरपूर हो। तो ये फ्यूचर के साथ ये वैल्यू जान चुके हैं, तो इसलिए वो जुड़ चुके हैं। और इसी बीच में आज जैसे आपने प्रोडक्ट नॉलेज ली है, अगर आपको बनाने का नॉलेज चाहिए तो आप इंडियन रिसोर्ट के अंदर प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आप आपकी कुकिंग स्किल बढ़ा सकते हैं। आपको अचीवमेंट मिलेगा, जैसी आप ये सारी चीजें सीखेंगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको ट्रॉफीज मिलेंगी, और आप अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। आप एक प्रोफेशनल शेफ बन सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के लेवल होते हैं। आप जब इसमें जुड़ेंगे तो आपको सर रेसिपी सीखने को मिलेगी, और सेलिब्रेशन होगा आपका, जिसमें आपका एप्रिन और गुड शेफ की पिन दी जाएगी। साथ ही साथ ये देखिए, पूरे भारत से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़कर एक हिस्सा बन सकते हैं इंडिया लेट्स कुक टुगेदर का, और एक अपना खुद का सेलिब्रेशन और एक गुड शेफ बन सकते हैं, और अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर जुड़े। इस सेलिब्रेशन में आपको सेकंड लेवल का शेफ कोड आपके नाम का आपको मिलेगा, और गुड शेफ ट्रेनर की पिन आपको मिलेगी। तो
ये देखिए साथियों, ये हमारे बीच में लोग बना बना कर ग्रुप्स में शेयर करते हैं। एक क्लास जैसा फील आपको मिलेगा, जैसे कि आप स्कूल में आ चुके हैं, और एक लर्निंग आपको मिलेगी इस सेशन में। तो जरूर इसका हिस्सा बने। बहुत से लोग जुड़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, और इस नए साल में आप भी कोई नई चीज सीख सकते हैं। तो जुड़ने के लिए ये स्क्रीन पर नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो सिखाएंगे वो शेफ कायनात होंगे, जो आपको सारी ट्रेनिंग देंगे, बनाने की ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं, एमेच्योर से प्रोफेशनल की तरफ जा सकते हैं। ये इंटरनेशनल शेफ से भी मिली हुई हैं। अगर बात करी जाए आपके भी ऑस्ट्रेलियन के शेफ से, यही अगर देखा जाए सेलिब्रिटी शेफ की अगर मैं बात करूं तो रणबीर बरार से, तो इनको बहुत नॉलेज है। ये आपको बिगिनिंग से लेकर प्रोफेशनल तक ले जा सकती हैं, ऐसी ये शेफ है।